सिंह जो MP रहे हैं या MNA, खुदा के लिए मनशियात फरिश्तों, डकैतों, चोरों, लैंड माफिया की इमदाद मत करें। हम इनसे थक चुके हैं, इनको वोट दे दे के थक चुके हैं। उनको क्यों परेशानी होगी? आज़ाद उम्मीदवार ज़ाती मुफाद हो या कुछ, अगर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई ना, इनकी वरासत तो नहीं है ना। मैंने DPO साहब को भी एप्लीकेशन दी है मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़, मैंने DSP साहब को भी एप्लीकेशन दी है, मैंने SHO सिटी को भी बताया, सदर को बताया है, तलम्बा को बताया है कि हमारा पानी नहीं है। नहरी पानी का निज़ाम आप देख लें हमारा, किसी ने आज तक किसी MP MNA ने कहा है कि ये लोग वाराबंदी होती है ज़मींदार को पानी। नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ इसहाक जावेद एक सियासी शख्सियत के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल जो है ये मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ की जानिब से जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए गए थे। उस वक्त मेरी इनसे मुलाकात हुई। सरवर खान इनका नाम है और PP 208 से इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने कागज़ात जमा करवाए। उस दिन भी इन्होंने बड़ी मुनासिब और बड़ी बासर गुफ्तगू की और मुझे बहुत खुशी हुई इनसे गुफ्तगू करके। इन्होंने बुनियादी तौर पर तालीम पर बात की, तालीम को फ़रोग देने के हवाले से बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उनके पास तालीम नहीं है या तालीम का हसूल जो है उनको दस्तयाब नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू था। तो आज दोबारा इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागज़ात की जांच पड़ताल की जा रही है, उसके सिलसिले में यहाँ पर ये मौजूद हैं। आज इनसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे और दोबारा आज बाकी दीगर मामलात पर बात करने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे प्रोग्राम को दोबारा वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आप जो मसाइल हैं उनको उजागर कर रहे हैं। आज मेरे कागज़ात की जांच पड़ताल के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम आवाम का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने पिछले मेरे इंटरव्यू को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया। आपको बहुत मोहब्बत मिली है अवामी मोहब्बत मिली सर। जो मैंने इश्यूज़ खड़े किए थे, देखें सर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि अवाम में जब तक शऊर नहीं आएगा, आवाम तक जब शऊर नहीं आएगा, आवाम अभी देखें, मैं कमेटी में खड़ा हूँ तो लाइनें लगी हुई आटे के लिए। हमारा ज़रई मुल्क है, मैंने उस दिन भी ये बात की थी, ज़रई मुल्क है, लेकिन क्या है कि काश्तकार जो है, ये छोटा काश्तकार है हमारे चन्नू का, इतने बड़े 2-3 ज़मींदार हैं, तो छोटे काश्तकार को जब खाद नहीं मिलेगी, स्प्रे नहीं मिलेगी, लाइनों में लग के DAP और यूरिया ख़रीदेगा तो आटा तो फिर इसी तरह लाइनों में लग के लेना पड़ेगा ना सर। हमारा मियाँ चन्नू में कितने गोदाम हैं गंदम के, लेकिन सब खाली हो जाते हैं, दूसरे लोग ले जाते हैं कि जनाब हमें गंदम भेजा जाए। तो क्या मियाँ चन्नू के जो सियासी शख्सियात हैं, जो सियासी हैं, ये क्यों नहीं कहते कि हमारा स्टॉक किसी को मत दिया जाए? यहाँ हम उस गंदम जो हमारे अवाम को तो दें ना सर, जो साहिब इख्तियार हैं। मेरे पास तो इख्तियार नहीं है। दूसरी जो आपने बात की एजुकेशन की, मेरा नाम सरवर खान है, PP 208 चक 123/15L का मैं बेसिकली रिहायशी हूँ। तो मेरा गांव जो है, मेरे पीर साहिबान हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, उनके वोट भी हैं, वो भी मेरे साथ हैं। 21, 22, 23, 17, 18, 49, 19 ये हमारा लोकल बॉडी इलाका है, ये भी मेरे साथ हैं। इन्होंने मुझे बहुत सराहा है कि हम आपकी हर हालत में सपोर्ट करेंगे, नोट भी देंगे और वोट भी देंगे। क्या बात है। ये सारे जो लोग हैं मेरे साथ राब्ते में हैं, क्योंकि थक चुके हैं लोग। 15 साल से एक बंदा आ रहा है, दूसरे कैंडिडेट जितने हैं हमारे, ये जो मिसाल है अपने ख़ानदानी जो लोग हैं वही खड़े होते हैं, बाकी किसी में जुर्रत ही नहीं होती। मैंने जुर्रत तो पैदा की कि यार मैं तो एक कमज़ोर आदमी हूँ, आप आएँ फिर बात बनेगी जाकर। तो एजुकेशन जो है, ये इसके अलावा कोई मुल्क, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। बताएं कि आपके कागजात की छानबीन हो गई है? छानबीन अभी वेरिफिकेशन हो गई होनी है। उसमें मेरे कागजात ओके हैं, हर चीज़ मुकम्मल है, जो कानून के मुताबिक थी मैंने हर चीज़ पहले ही मुकम्मल की हुई है। अभी छानबीन के लिए हाज़िर होंगे, इंशाअल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। अभी कोई कमी बाकी है? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। जो कानून कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है, उसके हिसाब से मैंने हर चीज़ को ओके करके फाइल जमा करवाई। आरओ साहब आपकी तलबी करेंगे दोबारा? बेल नहीं सर, अभी आए हुए हैं, अभी क्लियर करके जाएंगे। आरओ साहब अभी करके जाएंगे। तो ये चीज़ है सर
तो मैं आपको भी शुक्रगुजार हूँ, अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ। जो आपने कहा ना तालीम का इशू, अच्छा, उस पर भी बात करेंगे। जो बुनियादी कुछ चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी पहले मैं पूछूं। जी जी आप पूछें, आप सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। आप बताएं कि आपने कैंपेन का आगाज़ कर दिया है? नहीं, अभी मैंने जो दोस्तों से रब्ते किए हैं, समझो आगाज़ हो गया है, हो गया है। कैंपेन का आगाज़ मैंने कर दिया। जहाँ जहाँ मैं समझते हैं लोग मुझे, वो फ़ोन भी कर रहे हैं, मेरे साथ रब्ते में भी हैं, मेरे घर पे भी आ रहे हैं, दीगर मामलात पे भी डिस्कस हो रही है। तो इंशाअल्लाह मैंने कैंपेन शुरू कर दी है, और जो मेरे से हो सका मैं हर एक सामने उनको शऊर रखूँगा, उनका शऊर को उजागर करूँगा कि जनाब आपका वोट बहुत कीमती है, आपने असम्बलियों तक बंदों को पहुँचाना है। ऐसे कोई नहीं जाकर कुर्सी पे बैठता, कुर्सी आपने देनी है। अगर आप नहीं देंगे तो यकीन करें वहाँ गैलरी में भी कोई नहीं इनको बैठने देगा। ये आपकी कुर्सी है, और आप उस कुर्सी से क्या मुफादात ले रहे हैं ये आपको देखना है, वरना कुछ भी नहीं है। आपके वोट की ताकत से ये कुर्सी पे बैठेंगे। लास्ट टाइम आपने जब मेरे साथ गुफ्तगू की, आपने कहा जी मैंने पीपल्स पार्टी का साथ दिया है, नून लीग का भी मैंने साथ दिया है, लेकिन अब आप मोरूसी सियासत से जो है वो किनारा कश हो गए हैं जी। तो अब क्यों समझ आई कि मोरूसी सियासत जो है वो बेहतर नहीं है मुल्क के लिए? देखिए सर, मोरूसी सियासत, आप खुद इस इलाके के रहने वाले होंगे, तो अभी देखें हमारा मोहतरम दोस्त जो है राना बाबर साहब 3 दफ़ा MPA बन चुका, हैट्रिक हो गई जी। ठीक है। अभी बोदला साहब भी 4-5 दफ़ा MNA बन चुके हैं। क्या उन्होंने एक कैंपस किसी यूनिवर्सिटी का यहाँ लाया? जो हमारे बच्चियाँ, मैंने अपने बच्चों को मुल्तान मकान लेकर दिया, ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, एक ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का जो कैंपस हो जाता है यहाँ, बुरेवाला में कैंपस है, मैंने उस दिन भी जिक्र किया, वहाँ यूनिवर्सिटी का कैंपस है। मियाँ चन्नू क्यों नहीं है? आप देखें हमारे पास किराया नहीं है, अभी किराए कितने महंगे हो गए। जो बच्चे मियाँ चन्नू से वहाँ जाकर यूनिवर्सिटी, ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, उनके कितने अखराजात आएंगे? वो ख़त्म हो जाएंगे, वो पीछे उनके अखराजात ही पूरे नहीं होंगे। ये तो वसाइल की बात है। जब तक सर वसाइल नहीं हैं, आप एजुकेशन नहीं देता। एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है, बहुत कॉस्टली हो गई है। तो ये है मेरी गुजारिश है कि जो भी आए वो एजुकेशन के ऊपर तरक्की दे। आप चूँकि अब मोरूसी सियासत के खिलाफ चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मोरूसी सियासत को अब ख़त्म करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो आप भी तो मोरूसी सियासत का हिस्सा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ काम किया है, नून लीग के साथ काम किया है, आप उन पार्टीज़ को मोरूसी पार्टीज़ नहीं कहते? नहीं, उसमें मरूसी पार्टी कहता हूँ। जो मैंने अपने मसाइल उनके पास रखे हैं, बोदला साहब के पास भी रखे हैं, राना बाबर से भी मेरा तल्लक रहा है, मैं उनसे भी रखे हैं। यार एजुकेशन देखें, एजुकेशन नहीं है, ना कोई क्लर्क बनेगा, ना कोई वकील बनेगा, ना डॉक्टर बनेगा, ना इंजीनियर बनेगा, ना कोई और किसी सिस्टम में आएगा। इसके अलावा सर कुछ भी नहीं है। ये एजुकेशन है। जो लोग क्लर्क्स हजरात हैं, AC DC कमिश्नर, जब आप अच्छी एजुकेशन लेंगे तो आगे मुकाबले का इम्तिहान भी आप MPA के उम्मीदवार हैं जी। आपने इससे पहले कितने इलेक्शंस लड़े हैं काउंसलर के? कोई मैं काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, कोई किसी किस्म का नहीं लड़ा। और मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए सीधा MPA पे आया, डायरेक्ट MPA पे आया हूँ, ताकि मैं इनको कोई कुछ ना कुछ तो एहसास दिलाऊँ कि यार मियाँ चन्नू के लिए कुछ करो। मेरा ज़ाती मुफाद नहीं है, मुझे रोज़ी मिल रही है, पहले भी मिली है, अभी भी मिल रही है, मेरा ज़ाती मुफादात इसमें कोई नहीं है। ये इनको शौक़ है कुर्सियों पर। और आवाम देखें, अभी आप ये लाइनों में लगे हुए हैं, आपके सामने आप कैमरा लगाएं वहाँ के लाइनों में ले के आप आटा ले रहे हैं। आपने कैंपेन का आगाज़ कर दिया, आपने जिक्र किया इस चीज़ का, लेकिन अब देखें, अब दीगर पार्टी से आप मुतनफ़र हो चुके हैं। आप कहते हैं कि मोरूसी सियासत को जो है बाय बाय कह देना चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन चूँकि अब जब आप सियासी कैंपेन कर रहे हैं तो फिर आपके पास कोई अज़म होगा, कोई सोच होगी, कोई इरादा होगा, कोई मामलात होंगे जहन में कि अब मैंने आवाम को इस तरफ लेके आना है। अब वो सारा अज़म क्या है आपके पास, सोच क्या है, ख्वाब क्या है जो आप जिसको लेकर आप आवाम के साथ कैंपेन करेंगे, उनके साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे? वो ख्यालात कौन से हैं? सर मेरी गुजारिश सुने। अभी ख्यालात ये हैं कि मैं अभी किसी को इतना नहीं जानता। वो खुद मुझे फ़ोन कर रहे हैं मेरे नंबर लेके कि जनाब हम आपके साथ हैं, हम इनसे थक चुके हैं, इनको वोट दे दे के थक चुके हैं, आप हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं और वोट देंगे और आपको कामयाब भी करवाएंगे। पहले मेरी और जब कागजात नामजदगी दाखिल किए, नॉमिनेशन पेपर एडमिट करवाए, उस वक्त और पोजीशन थी। अब मैंने जो 5-7 दिन में और पोजीशन देखी है कि जनाब
जो है ये और पोजीशन है। अब तो लोग खुद मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं। कोई देखें, कोई किसी 15 सालों में कोई नाराज़ भी MPA साहबान से हुआ होगा, कोई और किसी सिस्टम में हुआ होगा, तो जितने लोग हैं वो मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं। ठीक है, सदाबहार MPA के उम्मीदवारान जो हैं जी। वो कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं ये ज़ाती मुफादात के लिए जो है ना आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात जमा करवा रहे हैं। जी, जी। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें जी, उनको तो वो तो कहते हैं हम तो सीट जीत चुके हैं, तो उनको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनको क्यों परेशानी होगी? आज़ाद उम्मीदवार ज़ाती मुफाद हो या कुछ, अगर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। कोई ना, इनकी विरासत तो नहीं है ना कि ये पक्का ये बनेंगे या कुछ होगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि जनाब अभी वो कहें जी इन्होंने कागजात क्यों दाखिल करवाए हैं। नहीं जी, हम इलेक्शन लड़ेंगे और आवाम में शऊर पैदा करेंगे कि जनाब हमें वोट दें। अगर एक बंदा 15 साल MPA रहता है तो उसको नहीं पता कि मैंने अवाम के लिए किया। हमारी बात अवाम अगर सुनेगी तो फिर इसको कहेंगे खुदा हाफिज़ भाई। अभी आपने हालिया नून लीग को खैरबाद कहा है, मैंने दोनों पार्टियों को पहले, हालिया किसको कहा? हालिया अभी जो है वो अपना नून लीग को, दोनों को भी, नून लीग ने आपके हल्के में कितना काम भी कह दिया। नून लीग ने आपके हल्के में कितना काम? कोई काम नहीं करवाया। मेरा उस दिन भी ये सवाल था सर, 121 है, 122 है, 123, 17, 18, 49, ये सब 24 है, 15L, उसमें सब प्राइमरी स्कूल है। किसी ने कहा नहीं कि जनाब यहाँ एक मिडिल स्कूल होना चाहिए, एक हाई स्कूल बच्चियों को हो। चलो पैदल आके यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी हमारी बच्चियाँ हाई स्कूल के लिए यहाँ चन्नू आती हैं। कौन है जो दूसरी पट्टी हमारी तरक्की वाली पट्टी, उसे मैं कहता हूँ 102 है, 109 है, ये तरक्की वाली पट्टी है। इनमें हाई सेकेंडरी स्कूल हैं, बच्चियों के भी हाई स्कूल हैं। मुझे बताएं, मेरे तालीम जो है ये एक मेजर इशू है, इस पर आपने बात की, बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा तालीम के हवाले। आप तालीम को बार-बार हमारा ज़राअत है। देखें, हमारा पानी नहीं है, नहरी पानी का निज़ाम आप देख लें हमारा। किसी ने आज तक किसी MPA MNA ने कहा है कि ये लोग वाराबंदी होती है ज़मींदार को पानी, जब पानी खाद स्प्रे नहीं मिलेगी तो फसलें पूरी नहीं होंगी। कोई इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो जाकर बाहर कारोबार करें। हमें खाद स्प्रे और पानी का मेन इशू है। कुछ और भी अवामी मसाइल हैं जी। मियाँ चन्नू में मनशियात जो है ये मतलब बेखौफ खतर फरोख्त हो रही है और लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं और मौत की तरफ गामजन है। दूसरे लफ्ज़ों में चोरी डकैती की वारदातें मियाँ चन्नू का मामूल बन गया है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। इस मुतालिक आप नहीं को बात कर रहे? मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, दोबारा मैं मिलूंगा। मैंने DPO साहब को भी एप्लीकेशन दी है मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़, मैंने DSP साहब को भी एप्लीकेशन दी है, मैंने SHO सिटी को भी बताया, सदर को बताया है, तलम्बा को बताया है, हर एक को मैंने कापी भेजी है। मैं आपको भी हवाले कर दूँगा। और ये हो सकता है मेरी काविशों का नाम है। एंटी नारकोटिक फोर्स को भी कहा है कि जनाब इस हल्के के ऊपर तवज्जो दें, मियाँ चन्नू तवज्जो दें मनशियात के सिलसिले में। और अभी आपका मैं प्रोग्राम भी सुन रहा था, मनशियात में थाना सदर में जो वाक़या हुआ है, तो मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। जो नया SHO साहब आए हैं तो ये गुड आदमी हैं, इसको हो सकता है प्रेशर में कोई हो या दूसरा हो, ये किसी का प्रेशर नहीं लेता है। जो अभी सिटिंग बैठा हुआ है, जफ़र नाम है शायद उनका, मेरे मतलब है। तो फिर आपने एप्लीकेशंस दी हैं, फिर कोई रिस्पांस मिला है इंतजामिया? रिस्पांस ये है कि मनशियात ताकतवर होते हैं और गवर्नमेंट ने अपने तरीके से काम करना है और काम किया। मनशियात पकड़ी SHO सदर ने और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की है। और भी कोशिश करेंगे हम आपके तावन से, दूसरों के तावन से, ताकि मनशियात फरोशों की चोरी और डकैतियाँ जो डेली की बुनियाद पर हो, ये भी मैंने एप्लीकेशन में लिखा है जनाब अली, ये भी एप्लीकेशन में लिखा है और मैंने निशानदेही उन डाकुओं और चोरों की है। और पुलिस हमारी जो है वो इंशाल्लाह कोशिश कर रही है, उनकी गिरबान तक पहुंचेगी। मुझे यकीन से मैं कहता हूँ DSP नासिर साहब आ गए हैं, वो पहुंचेंगे। SHO सिटी और सदर भी उन तक पहुंचेगा। हमारा आवाम का काम है कि वो करें ना करें, हमारा काम है उन डाकुओं चोरों की निशानदेही करना। ठीक है जी। नाज़रीन, सरवर साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं और अवामी मसाइल को उजागर करने की यकीनन कोशिश करते हैं। सर डॉक्यूमेंट दूंगा, हमारे प्रोग्राम आपको फाइल दूंगा पूरी इन सब की, आपके वसातत आप चैनल पे चलाएं, उनको ज़रूर चलाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर चलाएंगे। हमने भी हमेशा कोशिश की है कि अवामी मसाइल, मेरे प्रोग्राम का नाम है, तो अवामी मसाइल के बारे में
जो है वो आपके इनके लोगों के साथ, सियासी शख्सियात के साथ और इंतज़ामिया के साथ इन्हीं मौज़ूआत पे जो है वो डिस्कस की जाए। तो मेरी सर तालीम आपसे एक और जी, गुजारिश जी, जी, है। करें, करें। मैं तमाम सियासी लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ, खासकर सिटिंग जो MP रहे हैं या MNA, खुदा के लिए मंशियात फरोशों, डकैतों, चोरों, लैंड माफिया की इमदाद मत करें। ये आपके ऊपर असरात आएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी इस चैनल के थ्रू आपको कह रहा हूँ, जो चोर, डाकू और जो लैंड माफिया है, मंशियात फरोश है, उनको मत फ़ोन करें किसी अफसर को, उनमें मत मुदाखलत करें। ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, आने वाली नस्लों के लिए ठीक नहीं होगा, पूरे माशरे में ठीक नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सरवर साहब मेरे साथ Thank you मौजूद जी, थे, thank you। गुफ्तगू कर रहे थे। इसहाक जावेद को इजाज़त दीजिए जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।